देखिए, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक थर्ड ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है मेरी। तो कि जैसे हम कॉलेज में इतनी फीस भर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर हमारे को प्लेसमेंट जो अगर आप देखेंगे तो 3.5 लाख से 4 लाख का एक प्लेसमेंट देते हैं लोग। जो भी एक वो नहीं होता कि आपको कंपल्सरी कि मिलेगा ही मिलेगा। और उसके अलावा कि जब हम लोग प्लेसमेंट के अंदर जाते भी हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, इंजीनियर्स के साथ में दुर्व्यवहार होता है कि मतलब एक अच्छी नौकरी नहीं है। अगर हम यही चीज़ बाहर फॉरेन में जाके करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज भी मिलता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, जो कि इंडिया में नहीं मिलती है। तो ये चीज़ अगर सुधर जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात होती है चुनावों में। अच्छा, क्योंकि केंद्र का चुनाव है, पूरे देश का एक साथ चुनाव है, तो सारे मुद्दे लगभग एक जैसे होते हैं। कौन-कौन से मुद्दे आपको लगता है कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? जी, मेरे लिए तो सबसे मेन मुद्दा यही है कि जॉब सेंट्रिक होना चाहिए कि जो हम यूथ हैं उन लोगों को ढंग की एक जॉब मिले। नहीं तो फिर इसलिए यही होता है कि फिर इंजीनियर्स हम लोग बाहर चले जाते हैं सारे। इंडिया में रहते नहीं है, फिर उसके बाद सरकार बोलती है कि इंडिया का युवा बाहर जा रहा है। यस। लेकिन अगर उनको यहाँ वो सुविधाएं मिले तो शायद वो ये वही। और शिक्षा में भी बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे सरकारी कॉलेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनके अंदर टीचर्स पढ़ाने नहीं आते हैं टाइम से, और बोलते हैं कि अच्छा स्कूल चल रहा है, सरकारी स्कूल में सब पढ़ो, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी स्कूल में कुछ भी नहीं है। जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अभी गवर्नमेंट टीचर जो है वो आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, पढ़ाने पे ध्यान देते नहीं है। और फिर जब एग्जाम टाइम आता है तब वो बोलते हैं कि पूरा सिलेबस आएगा, तो वो हम कहाँ से पढ़ेंगे फिर? जब गवर्नमेंट टीचर्स अच्छे होंगे तो भी हम पढ़ पाएंगे ना। तो हमें शिक्षा के लिए तो ये दिक्कत है। और उसके अलावा एक जो होती है कि जैसे भी गर्ल्स के लिए हो रहा है, सेफ्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो रेप वगैरह जो भी हो रहे हैं। और उसके अलावा हाँ वही। अच्छा, कंप्यूटर साइंस का आपका जो कोर्स है वो पूरा करने के बाद क्या फ्यूचर देखते हैं? यहाँ देखते हैं, बाहर देखते हैं, या जिस तरह की सुविधाएं मिल रही है उसके हिसाब से कैसे देखते हैं? सर अभी जो जॉब रेगुलेशन चल रहा है इंडिया में और ग्लोबली चल रहा है सर, तो इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी तो कम है सर काफ़ी, और ग्लोबली काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि सरकार इस सेक्टर को थोड़ा गवर्नमेंट जॉब्स में भी शामिल करे, क्योंकि सीएस का सेक्टर बहुत कम है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। तो फिर वही मेरी डिमांड है कि बस वो सीएस से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स का भी अपॉर्चुनिटी दें। वादे होने लगे हैं कि युवाओं को आगे लाना है। जब विकसित भारत की बात होती है तो युवाओं की बात, कांग्रेस बीजेपी बात करती है युवाओं की, कांग्रेस बात करती है युवाओं की। किसके बातों में किसी में दम नजर आता है? लग रहा है कि जो भी है नहीं, अभी तक किसी की बातों में इतना दम नहीं लगा कि मतलब वो बस बोलती है, उसके बाद भूल ही जाती है। महीने भर बाद बोलती है युवा ही इस देश को आगे बढ़ाएगा, पर उसके बाद महीने भर बाद तो इलेक्शन जीतने के बाद खत्म। और युवा अपनी जगह रह गया और हाँ नेता आगे बढ़ गया। हाँ। तो क्या लगता है, दो चार चीजें जिन पर फोकस करना चाहिए सरकारों को, चाहे राज्य की हो केंद्र की हो, किन चीजों पर करना चाहिए स्पेशली सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ की? उनको जैसे वो यूथ को प्रमोट करते हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद भी यूथ को उनको भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और उसके बाद यूथ के लिए मतलब उनको करना चाहिए, कुछ बेटर फैसिलिटीज करना चाहिए, जैसे जॉब कल्चर बढ़ाना चाहिए उनको। बाकी और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।